हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इधर पे सारे कपड़े हटा रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से कोई भी कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो सब रूम में ही डालना पड़ रहा है, तो इनको हटा रही हूँ मैं। और मेरा यहाँ पे झाड़ू लग रहा है, ये आगे का रूम है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही झाड़ू लगा लेती हूँ। इसका कचरा बाहर ही निकाल देती हूँ क्योंकि ज़्यादा इसमें कचड़े होते नहीं हैं, बस रेत वगैरह रहती है साइकिल के, बाइक की, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ यहीं बाहर की तरफ से। और अभी अंदर मेरी झाड़ू लगाना बाकी है, तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। और कृष्णा भी उठ गया है, मेरे ही साथ उठ गया था आज, तो वो अंदर बैठा है, टीवी देख रहा है। और बस ये झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। और मैं जैसे ही झाड़ू लगा रही थी तो कृष्णा के पापा, मतलब मेरे हस्बैंड, ड्यूटी से आ गए और कृष्णा आवाज़ सुन के ही दौड़ा आया। वो गाड़ी की आवाज़ पहचानता है अच्छे से। अभी सुबह से रो रहा था और अपने पापा के आते ही नौटंकी करने लगा। उसको बस अपने पापा का ही धुन रहता है कि वो आ जाए तो इसको बदमाशी करने मिले। और बस मेरी झाड़ू लग गई। मैं नीचे ज़्यादा झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी सीढ़ियों पे क्योंकि बारिश की वजह से गीला है तो डस्ट उसमें चिपकी है। तो ये देखिए कृष्णा अपने पापा को बता रहा है मम्मी सुबह से वीडियो बना रही है और दिखा रहा है उनको। मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। तो गाइस, अब मैं अपने अंदर वाले रूम पे आ गई हूँ और अभी इधर पे झाड़ू लगनी बाकी थी, तो मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और अब मैं सीधे यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी तो सीधे आंगन में ही इसका कचरा निकालूंगी। और इधर पे भी ज़्यादा वैसे मेरे यहाँ कचड़े होते नहीं हैं, जो भी रहता है मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। थोड़ा बहुत रेत बालू वो रहती है तो उससे साफ़ करना पड़ता है। तो मैं बस यहाँ पे भी झाड़ू लगा रही हूँ और किचन, पूजा रूम, इन सब में भी झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट ही हो रही है। तो गाइस, मेरा झाड़ू लग चुका है और अब मैं इधर पे आई हूँ चाय बनाने। तो पीछे से कृष्णा भी मुझे बोल रहा है कि चाय पिएगा। उसको पता है कि पापा आ गए हैं तो अब चाय बनेगी। वैसे मैं उससे ज़्यादा चाय देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे ज़्यादा जिद कर लेता है तो दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन जमा रही हूँ, ये कल रात के बर्तन हैं धुले हुए, तो मैं इसे भी एडजस्ट कर ले रही हूँ क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है और अगर मैं बर्तन नहीं जमाऊंगी, नहीं साफ़ करूंगी तो वो काम करते नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे अपने बर्तन भी जमा लेती हूँ और साथ ही साथ मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो मैं नाश्ता की भी तैयारी करती रहूँगी। और आज मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी। तो साबूदाना मैं सुबह ही भिगो के रख दी थी, तो अब मैं उसकी खिचड़ी भी बनाऊँगी। तो अभी चाय बन रही है मेरी। और तो यहाँ पे मैं 3-4 आलू ले ली हूँ और इनको भी छील लूँगी और छील के फिर इसको काट लूँगी और उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो पहले हम लोग चाय पी लेंगे फिर खिचड़ी बनाएंगे। तो चाय मेरी लगभग पक गई है और यहाँ पे मेरा आलू भी कट गया है और मैं अदरक डाल दी हूँ चाय में। बस एक उबाल लेने के बाद फिर मैं चाय हम लोग पियेंगे। और यहाँ पे कृष्णा के पापा बोल रहे हैं, कृष्णा से बुलवा रहे हैं कि जल्दी बोलो मम्मा को कि वीडियो कम बनाए और काम जल्दी करे। और ये मुझे नाश्ता बनाने के लिए कह रहे हैं और मैं बोल रही हूँ बना रही हूँ। कृष्णा से बुलवा रहे हैं, तो बस काम चल रहा है अभी मेरा। और चाय पी चुके हैं हम लोग और अब मैं यहाँ पे देखिए खिचड़ी बनाने जा रही हूँ साबूदाना की। तो मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ कढ़ैया पे और ऑयल ख़त्म हो गया है, तो अब मैं बड़े कंटेनर से उसमें फिर पलट लूँगी क्योंकि मैं थोड़ा ही थोड़ा ऑयल निकालती हूँ। यूज हो जाता है तो फिर मैं बाद में निकाल लेती हूँ, इकट्ठा नहीं निकालती। और बस यहाँ पे तेल भी गरम हो रहा है और अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और मीठी नीम और कड़ी पत्ता को मैं सुखा के ही रख लेती हूँ क्योंकि फ्रेश मिल नहीं पाती मुझे, तो मैं उसे एक बार कहीं मंगा के धो के सुखा के रख लेती हूँ, तो वही चलता है।
और अब मैं इसी में बीजी फ्राई करूँगी, मूंगफली के दाने। और मीठी नीम डाल के मैं उसको फ्राई करती हूँ, चाहे पोहा हो चाहे खिचड़ी हो, कुछ भी, क्योंकि बीजी के अंदर उसका जो फ्लेवर चला जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इधर पे फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही साथ में यहाँ पे साबूदाना भी भीग चुका है, तो अब मैं इसे भी धो लेती हूँ, इसे भी धो के निकाल लेती हूँ मैं। और अब मैं यहाँ पे टमाटर भी चॉप कर ले रही हूँ। मैं मसाले वाली खिचड़ी बना रही हूँ, तो बस कुछ नहीं, अभी यहाँ पे मेरी बीजी भी फ्राई हो गई है, मैं इसको भी निकाल लेती हूँ अलग से। और अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, क्योंकि जीरा इसमें पहले से ही पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। और आलू डालने के बाद बस उसे फ्राई करूँगी कुछ देर, फिर मैं टमाटर डाल दूँगी, फिर कुछ मसाले ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसमें साबूदाना डाल दूँगी, तो मेरी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे हरी मिर्ची काट के डाल रही हूँ, क्योंकि कृष्णा खिचड़ी खाता नहीं है और मेरे हस्बैंड और मैं बस खाती हूँ, तो मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि स्पाइसी रहता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा मसालेदार। वैसे भी व्रत में हम लोग सिंपल सादा खाते हैं, तो भी कुछ मसालेदार रहता है तो अच्छा लगता है, तो मेरे घर ये अक्सर बनती रहती है। तो अब मैं आ गई हूँ इधर पे फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि फ्रिज भी बहुत मैसी हो रखी थी, तो मैं सारे सामान फ्रिज में से खाली कर लेती हूँ। और अब मैं इसे सूखे कपड़े से एक बार पोंछ रही हूँ, तो जो भी इसमें डस्ट वगैरह थी तो सब नीचे गिर जाएगी। और अब मैं इसे अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर ली हूँ, और अब मैं इसे गीले कपड़े से साफ़ करूँगी पूरी तरीके से। ये देखिए, मैं गीले कपड़े से इसे साफ़ कर रही हूँ, और इसके बाद मैं फिर से इसे सूखे कपड़े से एक बार साफ़ करूँगी। और अगर पेपर होता तो मैं पेपर से करती, लेकिन पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, इससे भी अच्छा ही साफ़ हो जाता है। मैं रेड कलर के टॉवल से ही इसे साफ़ कर रही हूँ। और मैं बाहर पे भी इसे गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर इसमें मैं सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी। से बाहर बस थोड़ा सा कपड़े का पोंछन दिखता है, उसमें अगर पेपर होता तो नहीं दिखता, लेकिन कुछ नहीं, मेरे कपड़े साफ़ है और इसे मैं धुल के रखी थी, तो इससे भी नहीं दिखेगा। अच्छे से मैं इसे साफ़ कर दूँगी तो उतना नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी पेपर नहीं है मेरे घर पे, तो मेरा इसी से काम अभी चल रहा है। और अभी मैं किचन के सारे कंटेनर को धोऊंगी, तो धोने के बाद उसे सुखा के और साफ़ करके फिर उसके बाद फ्रिज में भी लगाना है मुझे। तो अब मैं चल रही हूँ इधर आंगन साइड, और अभी पानी बंद है तो मेरा काम आसान हो गया है, वरना मैं तो जब से आई हूँ तब से पानी गिर ही रहा है। और अब ये देखिए, मैं सारे कंटेनर को अच्छे से साबुन से साफ़ कर लूँगी। मैं साबुन से इसे घिस रही हूँ, और इनको धोने के बाद मैं इन्हें रख दूँगी थोड़ा देर इसका पानी, ताकि सूख जाए। और अभी देखिए मेरा लगभग धुल ही गया है, क्योंकि मुझे जो भी सामान है उनको भी फ्रिज में रखना है, क्योंकि दूध वगैरह है, और दूध वगैरह अगर मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी तो ख़राब हो सकता है, और मैं अभी पकाई नहीं हूँ दूध को। तो ये देखिए, मैं इसे धो ले रही हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं इसे ऐसे रख दूँगी। तो अब मैं इधर पे आ गई हूँ, और ये सारे स्टैंड को मैं पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। थोड़ा बहुत पानी लगा था तो उन्हें साफ़ कर लेती हूँ, और मैं इन सबको फंसा दूँगी फ्रिज में। और अब मैं इसके साथ ही साथ इसमें सामान भी रखते जाऊँगी। ये मैंने टमाटर रख दिया है नीचे, और अब मैं इधर पे पानी की बोतल, सॉस वगैरह, रूह अफ़ज़ा वगैरह सब इसमें रख रही हूँ। और
और दूध वगैरह भी मैं इसी में रख दूँगी, क्योंकि वरना दूध ख़राब हो जाएगा। मैंने पकाई नहीं है दूध को, तो मैं अभी इसी में सब रख दे रही हूँ। और ये ब्लैक पॉलीथीन में अनार रखा है, जो कि अगर कृष्णा देख लेगा तो उसको पूरा चाहिए होता है, इसीलिए मैं इसे ब्लैक पॉलीथीन में ही करके रखती हूँ कि वो देख ना पाए। बस यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, फ्रिज में सारे सामान रख चुकी हूँ मैं। और मैं थोड़ा सा ऊपर में भी इसको साफ़ कर देती हूँ, डस्ट वगैरह आ जाती है तो अब मैं आगे वाले रूम पे पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि पोछा नहीं हुआ था, झाड़ू बस लगी थी। और मैंने नाश्ता चाय हमारा सब हो चुका था और लगभग सारे काम हो गए थे। मैं पोछा लगा के नहाने वाली थी, तो ये आगे रूम पे मैं पोछा लगा लूँगी। और कृष्णा के पापा और कृष्णा दोनों ही सो गए थे जब मैं काम कर रही थी, तो मौसम ऐसा है ना, तो नींद आ जाती है। तो कृष्णा भी जल्दी उठ गया था और इसके पापा तो नाइट शिफ्ट करके आए थे, तो उनको सोना ही था, तो ये दोनों सो गए हैं। तो मेरे पोछा लग रहा है, मैं अंदर में भी लगा लूँगी पोछे को। तो मैं इधर पे भी लगा रही हूँ, इधर वाले रूम पे भी पोछा लगा रही हूँ, और बाकी बाहर तक पोछा लगाते हुए मैं चली जाऊँगी। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। तो हेलो गाइस, मैं नहा चुकी हूँ और पूजा पाठ सब हो गया है मेरा। और मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि कृष्णा को भूख लग गया है, वो सो के उठ चुका है। तो मैं भी यहाँ पे दाल बना रही हूँ। तो मैं दाल को पीने वाले पानी से ही धो के बनाती हूँ, नल का पानी यूज नहीं करती, क्योंकि टंकी का पानी कब का रहता है कुछ ठीक नहीं है। तो मैं दाल सब्जी चावल इसी से साफ़ करती हूँ। और मैं सिंपल दाल बनाती हूँ, कोई अलग से प्याज टमाटर का छौंका नहीं लगाती हूँ। मैं दाल को धो के उसमें पानी डाल के टमाटर भी काट लेती हूँ, उसी में टमाटर भी उसी में डाल के हल्दी और नमक डाल के ऐसे ही पका लेती हूँ। तो मेरे घर में वैसे अलग से बघरी हुई दाल या फ्राई की हुई दाल इनको अच्छी नहीं लगती है, और मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं सिंपली दाल बनाने के बाद इसमें गर्म पानी करके डाल देती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता है, गाढ़ा पतला। और इसके बाद मैं इसमें वैसे ही कलछुल में ही तेल डाल के और जीरा से छौंक लगा लेती हूँ। तो ऐसी दाल मेरे घर में सबको पसंद है। और मैं साथ ही साथ यहाँ पे करेला भी निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं करेला सुबह से ही काट ली थी और इसमें मैं नमक मिला के रख दी थी। तो ये देखिए सारा इसका कड़वापन निकल गया है। मैं इसे साफ़ पानी से फिर से एक बार धो लेती हूँ, तो और जो भी इसमें कड़वापन होगा सब निकल जाएगा। तो मैं ये देखिए धो के इस तरह से इसको निकाल के रख लेती हूँ। मैं फिर इसे फ्राई करूँगी, फ्राई करके मैं इसकी भुजिया बनाऊँगी आलू के साथ। तो वैसे ही मेरे घर में करेले की सब्ज़ी बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है, एक भी कड़वापन नहीं रहता। तो मैं जब भी करेला बनाना रहता है, मैं सुबह से ही उसे काट के नमक में मिक्स करके रख देती हूँ। और यहाँ पे कृष्णा आ गया है, उसे चिप्स चाहिए, तो अभी खाना बना नहीं है, तो मैं इसके लिए चिप्स फ्राई कर दे रही हूँ। वैसे मैं इसे बाहर की चिप्स ज़्यादा देती नहीं हूँ, अदरवाइज़ नहीं है तो बाई चांस मुझे देना पड़ जाता है। वैसे उसे घर के ही चिप्स फ्राई करके दो तो उसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं सुबह एक बार फ्राई कर लेती हूँ, तो दिन भर चलता रहता है। कृष्णा को जब भी लगता है तो वो इसी में से ले लेता है। और मैं इसको फ्राई करके अच्छे से एक डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि बारिश का मौसम है, सीज जाएगा। और ये जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था मैं इससे निकाल ली हूँ। इसमें मैं दाल बघार लूँगी। और अब मैं उसमें करेला फ्राई कर रही हूँ, और मेरी दाल भी बन गई है, तो मैं गैस भी ऑफ़ कर देती हूँ। और अब मैं इसमें करेला फ्राई करूँगी। तो बस अब मैं इसमें करेला डाल दूँगी, करेला फ्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें आलू भी फ्राई करूँगी। तो मेरी भुजिया भी बन गई। तो अब मैं इसको चिप्स को जो मैं फ्राई की थी, अब मैं इसे एक कंटेनर में रख देती हूँ, वरना ये सीत जाएंगे। तो बस मेरा काम चल रहा है। तो हेलो गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं
और मेरा खाना पीना होने के बाद हम लोग सो गए थे और कृष्णा भी सो के उठा है, इसके पापा अभी भी सो रहे हैं। इन लोग सो गए थे तो वीडियो बना नहीं मुझसे, क्योंकि सो होता है थोड़ा सा भी कि दोनों उठ जाते हैं और इसके पापा को रेस्ट चाहिए क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आए हैं और आज फिर उन्हें नाइट जाना है, तो इसी के लिए उन्हें आराम कर रहे हैं वो। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाय करो, हाय हाय हाय। तो कृष्णा अभी उठ गया है और मैं सोची कि मैं इस वाले रूम में आके छोटा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मुझे आप लोगों से इधर बैठो, इधर नहीं जाना, इधर बैठो। मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि मेरे घर में कल रात से एक प्रॉब्लम हो रखी है। शायद बारिश की वजह से पूरा ऊपर सीपेज है, क्योंकि हम लोग नहीं करो बेटा बैठो, क्योंकि हम लोग रेंट के रूम से रहते हैं, ये हम लोग का रेंटेड हाउस है और मकान मालिक हम लोग का उतना मतलब पास नज़दीक में रहता नहीं है, दूर रहता है, तो उसे कोई भी चीज़ के लिए बताने के लिए जाना पड़ता है या फ़ोन करो तो इतना उन लोग ध्यान नहीं देते हैं। और कल रात से ये प्रॉब्लम हो रही है कि कल रात में जैसे ही मैं बर्तन धोने गई, बर्तन धो ली और पानी जैसे ही मैं फेंकी नल में, सिंक में, तो अचानक से मुझे एक शॉक सा लगा। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, ऐसे कैसा हो सकता है, पानी में शॉक कैसे आएगा। फिर मैंने फिर टच किया, फिर मुझे लगा कि हाँ करंट है, सिंक पे करंट है और पानी डालने पे वो हम लोग को भी लग रहा है। फिर मैंने बोला ठीक है सुबह आएंगे तो मैं इनको बताऊंगी। जब ये सुबह आए तो मैंने इन्हें बताया, तो ये मकान मालिक के घर गए, उनको बुला के लेके आए। तो वो आए, जब उन्होंने देखा तो उन्हें भी लगा कि हाँ यार करंट आ रहा है। फिर इन्होंने टेस्टर से टेस्ट किया, तो जितने भी ऊपर पंखा वंखा लटकाने के लिए जितने भी क्या बोलते हैं इसको, रिंग लगे हुए होते हैं, उन सब में करंट था और खिड़कियों में करंट था, दरवाज़ों तक में करंट था। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं तो समझ जाऊंगी, मैं नहीं छूँगी, लेकिन कृष्णा मेरा नहीं मानेगा, वो बहुत बदमाश करता है। इधर बैठो, वो नहीं मानता। तो इसी की वजह से हम लोग थोड़ा घबरा गए थे। फिर अंकल को बताया गया, तो अंकल नहीं करो बिल्टू, रुक जाओ ना, देखो बात कर रहे हैं ना, अपन बात कर रहे हैं, हाँ हाय। फिर अंकल ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तब जाके वो चेक किया, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा, नहीं करना बेटू, हाँ थोड़ा सा तार छूट गया था, तो इस वजह से शॉक आ रहा था। तो यहाँ पे 4-5 रूम है, मतलब 4-5 घर हैं हम लोग के जैसे ही, तो उनके यहाँ वहाँ पे भी आ रहा था, लेकिन उन लोग उतना गौर नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही आ रहा था। इस वजह से हम लोग ने पता किया, बताएं, अंकल ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया। फिर फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब बढ़िया है। और आज वही काम लगा रहा, लाइट काफ़ी देर तक बंद रही, तो मैं और ब्लॉग नहीं बना पाई। इस वजह से ब्लॉग का मैं यहीं पे री-एडिट करती हूँ और मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। और मुझे आप लोग से एक और बात करनी थी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नई थी, मेरा न्यू चैनल है ये, तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं, जितने भी व्यूवर्स उसमें आ रहे हैं, वो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आदमी बढ़ता है। लेकिन मुझे एक आप लोगों से नंबर रिक्वेस्ट करनी थी अपने व्यूवर्स से, कि आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी, प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करिए कि आप कहाँ से हो, मेरी वीडियो कहाँ से आप देख रहे हो। तो मुझे भी एक खुशी होगी, मतलब एक इंटरेस्ट सा जग रहा है कि मैं जानूँ कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है और कौन पसंद कर रहा, कौन नहीं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जो भी जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं। तो ये ब्लॉग अगर मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए कि मैं आगे बढ़ूँ।